लिहाजा मेरे आका ने किसी काम के लिए मुझे भेजा। तवज्जो गौर से सुनिएगा, मेरे काम के लिए किसी काम के लिए मुझे भेजा। बोले अनस जाना है, फुला जगह जाना है, अनस चले जाओ। हजरत अनस कहते मैंने क्या कहा नबी से? नबी ने कहा अनस जाओ फुला काम कर लाओ। जैसे हम अपने बेटे से कहते बेटे पानी ले आओ पिला दो, खाना ले आओ खिला दो, हम अपने बेटे से कहते ऐसे ही हजरत अनस से कहा बेटा कहीं जाना है जाओ जरा किसी काम को कर लाओ। तो अनस क्या बोलते हैं हदीस शरीफ, वल्लाहि ला अज़हब। मुस्तफा ने कहा अनस जाना है फुला जगह, अनस बोले अल्लाह की कसम नहीं जाऊंगा। भोड़ी वाले इतने सुस्त, सुभान अल्लाह। अनस तुम्हारी समझ में नहीं आया? मैंने कहा अपने बेटे से बेटा जरा पानी पिला दो, मेरा बेटा बोला अल्लाह की कसम नहीं पिलाऊंगा। अब तो समझ गए, अल्लाह की कसम नहीं पिलाऊंगा। मौलाना साहब ने कहा अपने शागिर्द से बेटे जरा खाना ला के दे दे मोहल्ले में से, उसने कहा अल्लाह की कसम नहीं ला के दूंगा। इन्होंने कहा बेटा पानी तो भर के ला दे, उसने कहा अल्लाह की कसम नहीं ला के दूंगा। ये मारेंगे कि छोड़ेंगे? मैं ही ना छोड़ूंगा यार है। और तुम्हारा बेटा ही अगर ये कह दे, तुम कहो अपने बेटे से बेटे जरा खेत पे जाकर एक गठरी धान काट के ला दे, वो कह अल्लाह की कसम नहीं जाऊंगा। डंडा भी ले लोगे हाथ में और गालियां भी कम से कम 50 सुना कर रुकोगे। नहीं सुना दोगे अपने बेटे को? बोलो सुना दोगे? कितनी गालियां सुना दोगे? हजरत अनस से मुस्तफा ने कहा, इरशाद फरमाया अनस जाना है। हजरत अनस बोले वल्लाहि ला अज़हब, अल्लाह की कसम नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा। हम तो मारेंगे पीटेंगे, ये भी मारेंगे पीटेंगे, और अगर मारेंगे नहीं तो मुर्गा तो बना ही देंगे, और अगर मुर्गा ना बनाए तो कम से कम कन पकड़ी करवा देंगे। कान पकड़ उठक बैठक लगा बेटा मना करता है मुझसे, कहता अल्लाह की कसम नहीं जाऊंगा। मुर्गा बना देंगे, मारेंगे पीटेंगे। मगर मेरे आका ने अनस को न मारा न पीटा न मुर्गा बनाया, कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं। क्यों नहीं? वाह वाह, ये अखलाक है मेरे आका का, ये किरदार है मेरे आका का। कुछ भी नहीं कहा, मारा नहीं पीटा नहीं बुरा नहीं कहा। हजरत अनस कहते ना मुझे मारा ना पीटा ना मुर्गा बनाया ना बुरा कहा, न चेहरे पे शिकन आई न बिगड़ा चेहरा, कुछ भी नहीं। मुस्तफ़ा ने गुस्से का इजहार नहीं फरमाया, नऊज़ु बिल्लाह। यानी मुस्तफ़ा कभी किसी के सामने चेहरे बिगाड़ने का मतलब ये है कि गुस्सा नहीं दिखाया मुस्तफ़ा ने, कभी गुस्सा। हाँ, अनस कहते क्यों नहीं? मेरे आका ने गुस्सा नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? इस जुमले को सुन लो, ईमान ताज़ा ही ना हो जाए तब कहना। मेरे आका ने न मारा न पीटा न मुर्गा बनाया न कन पकड़ी की न गुस्सा दिखाया। क्यों नहीं? इसलिए नहीं, वफी नफ्सी अन अज़हबा, मैंने ज़बान से कह दिया था कि अल्लाह की कसम नहीं जाऊंगा, मगर दिल में ये था कि जरूर जाऊंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद सुभान अल्लाह। तड़प कर बोलते सुभान अल्लाह, अभी कम समझे। ज़बान से क्या कहा और दिल में क्या था? जरूर जाऊंगा। तो फिर मदीने वाला आका ज़बान ही थोड़ी सुनता है, दिल के अंदर का झांक लेता है। अब बोलो तड़प क्या आया होगा समझ में? दिल के अंदर का झांक लेता है। तो फिर बरेली का इमाम क्यों खामोश रहेगा? आला हजरत क्यों खामोश रहेंगे? आला हजरत इरशाद फरमाएंगे, आला हजरत फरमाएंगे पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। और सुनो इससे मुताल्लिक शेर, फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। कांटा मेरे जिगर से हमें रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, अखलाक़े मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद सुभान अल्लाह। लगभग 1 घंटा हो गया ना, खत्म कर लूं। नबी की तरह अखलाक। कहते मेरे आका ने मारा नहीं पीटा नहीं कुछ भी नहीं कहा, मेरे दिल में था कि मैं जरूर जाऊंगा। तो आका ने कहाँ का देखा? बोलो दिल के अंदर का। यह अखलाक है नबी का। और फिर इसके बाद और हदीस है, ये तो लंबी है। अनस कहते मैंने मना तो कर दिया था, मगर जहां आका ने भेजा था मैं चला गया। मैं
अब जब मैं गया तो बच्चे तो थे ही, हजरत अनस बाजार में बच्चे खेल रहे थे। हत्ता अमुर्रा अला सिबियानी वहुम यलअबून, हजरत अनस कहते मैंने देखा बच्चे खेल रहे थे तो मैं भी बच्चों में खड़ा हो गया, फिर भी काम तक फिर भी नहीं पहुंचा, बच्चों का खेल देखने खड़ा हो गया। कहाँ खड़े हो गए बोलो? बच्चों का खेल देखने, बच्चों में खड़े हो गए हजरत अनस। हजरत अनस कहते हैं मैं खड़ा ही था बच्चों में, बच्चों को देख रहा था, इतने में पीछे से मेरे आका आए। फ़अख़ज़ा मिन वराई बिक़फ़ाया, फ़अख़ज़ा बिक़फ़ाया मिन वराई। हजरत अनस कहते हैं मेरे आका पीछे से आए और पीछे से आके मेरे आका ने मेरी गर्दन को पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया बोलो? कफा बोलते हैं गर्दन को, गुद्दी को गर्दन ये इसे बोलते हैं उनुक, और इसे बोलते हैं कफा। ये कफा ये पकड़ लिया, पीछे से गुद्दी पकड़ ली। कहते फनज़रतु इलैहि व हुवा यज़हक, मैंने चेहरा घुमा के जो देखा, मैं सोच भी नहीं रहा था मुस्तफ़ा आ जाएंगे, मगर मैंने जो चेहरा घुमा के अपने आका को देखा तो क्या देखा, मेरे आका मुस्कुरा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। तुम मुस्कुरा लोगे? तुम अपने नौकर से कहो, खादिम से कहो, बेटा जरा खेत में चला जाओ, रास्ते में बच्चों का खेल देखने खड़ा हो जाए, तुम पीछे से पहुंच जाओ, गुद्दी पकड़ के 2-4 तो थप्पड़ लगा ही दोगे। मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार देखो, बच्चों में खड़ा देखा अपने खादिम को, अपने गुलाम को, उसकी गुद्दी पकड़ ली। उन्होंने जब देखा तो क्या देखा, मुस्तफ़ा मुस्कुरा रहे हैं। तो फिर शायर ये बोल रहा है, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं नक्शा हुए कि गुलिस्तां बना दिया। ये मेरे आका मुस्कुराए। आका ने फरमाया, क्या फरमाया सुनो जरा, तवज्जो, चाय न पियोगे? मेरे आका ने फरमाया अनस तुम तो मना कर रहे थे, अल्लाह की कसम नहीं जाऊंगा, तुम तो आ गए, तुम तो। और एक और प्यारी बात मैं बता दूं, हदीस पाक में लफ्ज कुछ अलग है ना, ज़हन में आ रही। या अनस नहीं कहा, मेरे आका ने फरमाया या उनैस। क्या कहा? अनस नहीं, या उनैस। ये उलमा जानते हैं तस्गीर के साथ कहा। काहे के साथ कहा? तस्गीर तुम नहीं समझते, तुम्हारी ज़बान में मैं समझा दूं। अपने बेटे से जब प्यार हो तो बोलते हो बेटा 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 बेटा, और जब प्यार खूब जोश मारता है तो बोलते हो मेरा बिटुआ। क्या बोलते हो? मेरा। और बेटी से जब प्यार हो तो बोलते हो मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी सीने से लगाते हो मेरी बेटी। और जब प्यार जब रगों पे में समाता है, जब वह प्यार खूब जोश मारता है, और प्यार का समुंदर जब उभरता है, उछलता है, जोश मारता है, मौजें उभरती हैं, तो फिर क्या बोलते हो? ये तो बच्चे को देखने लगे इसलिए मैं रुक गया। नींद आ रही बेटा? नींद आ रही? सो जाओ, सो जाओ। नहीं, सोने का टाइम है यार बच्चों के। तो प्यार में क्या बोलते हो अपनी बेटी को? बिटिया। क्या बोलते हो? हाँ, जो बेटे को कहा बिटुआ और बेटी को कहा बिटिया। जब प्यार जोश मारता बिटिया बिटिया। ऐसे ही मेरे आका को जब अनस से मोहब्बत होती है बोलते अनस अनस अनस, और जब प्यार जोश मारता है तो बोलते उनैस। जो फर्क बेटे बिटुआ का है, जो बेटा बेटी बिटिया का है, वही फर्क अनस उनैस का है। जब प्यार खूब आया तो बोले उनैस, तुमने तो मना किया था आ गए। अनस बोले या रसूल अल्लाह, आपने हुक्म दिया था ना इसलिए आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अनस बोले जहां बुरा कहना चाहिए था वहां भी मेरे आका ने मुझे कुछ नहीं न मारा न डांटा न बुरा का, कुछ भी नहीं कहा, बल्कि मेरे आका मुस्कुराते रहे। कौन मिलेगा उनकी तरह अखलाक वाला, कौन मिलेगा किरदार वाला, कौन मिलेगा नबी की तरह गुलामों के साथ बर्ताव करने वाला। और बता दूं एक हदीस, नाराज ना हो तो सुना दे रहे हैं। अखलाक को कहा था हमारे मौलाना साहब ने, इसलिए लंबा हो गया। मैं तो सोच रहा था एक आयत एक हदीस सुना देंगे। ये हदीस पाक हजरत उमर फारूक की फजीलत में है, मगर किरदार मुस्तफ़ा देखें। हजरत आयशा सिद्दीक़ा, हम सब की माँ, अन आयशा कालत कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जालिसन।
हजरत आयशा फरमाती हम घर में थे, मेरे आका भी घर में तशरीफ फरमाते बैठे थे, नबी भी बैठे थे। फ़इज़ा समिअना लगतन व सौत सिबियानिन, बात फिर बच्चों की आ गई। हजरत आयशा, अम्मा आयशा, हम सब की अम्मा, नबी की बीवी आयशा फरमाती हैं कि हमने घर में बैठे बैठे एक शोर की आवाज़ सुनी, शोर हो रहा था, बच्चों की आवाज़ उठ रही थी, बच्चों की आवाज़ हमने सुनी, शोर शराबा सुना, बच्चों की आवाज़ सुनी। जब सुना हमने तो क्या किया, मुस्तफ़ा भी चूंकि घर में ही थे, मुस्तफ़ा अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए घर के अंदर ही। जैसे खड़े हुए मेरे आका खड़े हुए तो क्या देखा, फ़इज़ा हबशिय्यतुन तज़फ़िनु व हौलहा सिबियानुन, क्या देखा मेरे आका ने खड़े होकर, आका खड़े हुए तो देखा हबशे की रहने वाली एक औरत तमाशा दिखा रही थी और बच्चे उसके इर्द गिर्द खड़े होकर शोर मचा रहे थे। सुभान अल्लाह मत बोलियो आप, हदीस सुन के भी मत बोलना सुभान अल्लाह। वो हबशे की रहने वाली औरत क्या कर रही थी, तमाशा। जरा सुन लीजिएगा, अगर मजा ना आ जाए तब कहिएगा हदीस अखलाक मुस्तफ़ा का, ये तो अचानक दिया हजरत ने मौजू। सुने, वो औरत तमाशा दिखा रही थी, तमाशा। मेरे आका ने खड़े होकर देखा, अच्छा ये औरत तमाशा दिखा रही, बच्चे इसके इर्द गिर्द खड़े होकर शोर मचा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। तो मेरे आका ने हजरत आयशा की तरफ देखा और हजरत आयशा से कहा ताली फंजुरी इलैहा। मेरे आका ने आयशा से फरमाया आयशा मेरे पास तो आओ। हजरत आयशा कहती मैं आ गई। फंजुरी इलैहा, ये जो तमाशा दिखा रहा है इसे देख लो, इसे जरा सुनिएगा, मैं तमाशा दिखाने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो मेरे आका का प्यार है, किरदार है। सुनिएगा, हजरत आयशा से कहा जरा देखो तो इसे क्या कर रही है, कैसे तमाशा देख रहे। तो हजरत आयशा, अब जरा सुनो हजरत आयशा क्या फरमाती हैं। हजरत आयशा कहती मैं आ गई फवदातु लिह्यी अला मनकबे रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैंने अपने आका के पीछे, मुस्तफ़ा अपने शोहर के पीछे खड़ी हुई और खड़ी होकर मैंने अपनी थोड़ी को नबी के कांधे पे रख दिया। अरे बोलो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ रख दिया बोलो, फवदातु लिह्यी, थोड़ी, लिह्यतुन दाढ़ी, लिह्यी मैंने अपनी थोड़ी को अला मनकबे रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्तफ़ा के शाने पर, कांधे पर अपनी थोड़ी को रख दिया और मुस्तफ़ा के पीछे खड़े होकर क्या कहती हैं, फजअलतु अंजुरु इलैहा मा बैनल मनकबी इलर रास। हजरत आयशा फरमाती हैं फिर मैं मुस्तफ़ा के बराबर में खड़े होकर मुस्तफ़ा के सर और शाने के बीच से, कंधे के बीच से चेहरा करके उसकी तरफ देखने लगी। वाह वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर हमारी बीवी ऐसे खड़ी हो जाए तो अरे हट लग क्या, कैसे खड़ी है? नहीं बोलोगे, कितनी बार झटकोगे, कितनी बार हटा दोगे, मगर अपने आका का किरदार देखो, आका का अखलाक देखो। मेरे आका क्या फरमाते, वो कहती है मैं देख रही थी यहाँ रख के सर के और यहाँ बीच में से देख रही थी, मेरे आका के शाने पर, इस कांधे पर मेरी थोड़ी रखी थी। इसी आलम में मैं देखती रही। मेरे आका फरमाते रहे अमा शबीती, आयशा भी दिल नहीं भरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने बच्चे से पूछा कभी तुमने बेटे दिल भरा, तेरा नहीं भरा, कभी पूछा? अपने बच्चे से नहीं पूछते दिल भरा क्या तेरा, अरे हट चल मेरे साथ, अरे बहुत हो गया। मेरे आका पूछ रहे हैं अमा शबीती, अभी तेरा दिल नहीं भरा, अमा शबीती, अभी मेरा दिल नहीं भरा, तेरा दिल नहीं भरा। तो हजरत आयशा बड़ा प्यारा जवाब देती है। हजरत आयशा क्या कहती है, बता दूं? नाराज हो तो अब की बार बता दूंगा यार, मुझे पता है बुलाओगे तो जरूर। अगर नाराज हो तो फिर बता दूं, अभी बता दूं? हजरत आयशा ने क्या कहा, सुस्त होकर बोल लो, अरे दिल खोल के बोलना चाहिए, जल्दी बताओ हजरत, जोर से बोलो जरा, हाथ उठा के या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुस्त पड़ रहे हैं ना। हजरत आयशा से फरमाया आका ने अमा शबीती, अभी तेरा दिल नहीं भरा, दिल नहीं भरा। तो हजरत आयशा फरमाती हैं, अर्ज करती हैं ला, अरबी में ला माना नहीं,
हजरत आयशा कहते नहीं। हजरत आयशा क्या कहती है बोलो? नहीं नहीं। अब आगे हजरत आयशा जो जवाब देती है उसको सुनो। मैं कोई तमाशा थोड़ी देख रही थी, समझ लो जरा। हजरत आयशा ने कहा नहीं, मेरे आका दिल नहीं भरा, नहीं भरा। क्यों नहीं भरा? कहती है ले अनसुरा मंजिलती इंदहू, मैं तमाशा थोड़ी देख रही थी, मेरे आका मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। आज आका का प्यार देख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। मंजिलती इंदहू, मेरे आका के नजदीक मेरी मंजिलत क्या है, मुझसे प्यार कितना है, मेरा मर्तबा मेरे आका की नजर में कितना ऊंचा है। इसीलिए वो आयशा आबिदा भी है, जाहिदा भी है, मुजतहिदा भी है, मुजद्दिद भी है। अगर मसले की जरूरत पड़ती थी, सहाबाए किराम को तो बड़े बड़े साहबा हज़रत आयशा से मसला पूछने आते थे। हैं आजकल तो हर औरत मुफ्तिया बन जाती है मुस्तफ़ा के पास रही ना। ये किरदार है मेरे आका का, ये अखलाक है मेरे आका का। तुम भी अपना किरदार, अपना अखलाक अच्छा बना लो, बेहतर कर लो, नबी के तरीके पे अखलाक को बना लो, नबी के अखलाक को सुनो। आज मैंने 2 अखलाक तुम्हें बताए नबी के, इन दोनों अखलाकों को याद रखना और इसी को सबक समझ लेना। घर में बच्चों के साथ कैसा अखलाक पेश हो और अपने नौकरों गुलामों के साथ कैसा बर्ताव हो, ये दोनों अखलाक मैंने आका की हदीसों की रोशनी में बता दिया। हाँ, इनको याद रखना, वही किरदार अपनाना, मोहब्बत करना, कभी डांटना नहीं, कभी बुरा नहीं कहना। अखलाक पे लंबी गुफ्तगू हो गई। तीसरा था इल्म। बच्चे माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं, है ना। ये तो दीन का इल्म हासिल कर रहे हैं। काय का इल्म बोलो? हाँ, ये मदरसे में जब चलते, बस एक हदीस सुनाऊंगा, अब ज्यादा नहीं सुनाऊंगा। अन साबित इब्न अजलान रदियल्लाहु ताला अन्नहु क़ाल इन्नल्लाह युरीदुल अज़ाब बिअहलिल अर्द फ़इज़ा समिअ तालीम सिबियानिल कुरआन सरफ़ अन्हुमुल अज़ाब। हज़रत साबित इब्न अजलान फरमाते हैं, अल्लाह ताला बस्ती पे अजाब देने का इरादा करता है। झूठे हो गए, शराबी हो गए, जिनाकार हो गए, शराब पी के माँ को गाली बकराए, बहनों को गाली बकराए, नाले में पड़ा है, गलियों में पड़ा है, उसे पता ही नहीं। हुर्रिमत अलैकुमुल खमर, शराब तुम पर हराम कर दी गई। आका ने फरमाया अल खमरो जुम्मुल आसाम, खबर वही शराब तमाम गुनाहों का पिटारा है। जब शराब पी ले पता न चले कत्ल कर दे, जब शराब पी ले चोरी कर ले पता न चले, जब शराब पी ले जिना कर ले पता न चले, शराब पी ले गालियां बके पता न चले, तो तमाम गुनाहों का पिटारा है शराब। पेशाब से ज्यादा बुरी चीज है पेशाब, शराब। एक कतरा अगर कुएं में गिर जाए शराब का, एक कतरा गिर जाए पेशाब का, तो वाकई कुएं की नापाकी जो होगी वो उस पेशाब के कतरे से ज्यादा शराब के गिरने से होगी, और दोनों का हुक्म एक होगा। इतनी बुरी चीज है, तुम कटाकट पी जाते हो, ऐसी कौम को अजाब दे दिया जाए, मार दिया जाए जिनके नौजवान शराबी हो गए। मैं बता दूं आपको, अगर किसी घर को मारना हो, किसी बाप को जीते जी उसको मुर्दा करना हो, तो उसके बेटे को शराबी देख लो, उसके बेटे को नशे का आदी देख लो। जिसका बेटा शराबी होगा उसका बाप हमेशा रंजीदा रहेगा, उसका बाप जीते जी मर जाएगा। उसके बच्चे होंगे मगर वो बच्चे यतीम होंगे, उसकी बीवी होगी मगर वो शोहर के होते हुए बेवा होगी, इसलिए कि उसे शराब के नशे में कुछ पता नहीं। कौन बीवी है, कौन माँ है, कौन बाप है, उसे कुछ पता नहीं। इसलिए शराब की आदत या शराबी के करीब अपने बच्चों को जाने न दो। जी जी, बहुत अच्छा पैगाम माशाल्लाह। जाने मत दो।
बुरी सोहबत बुरा असर लाती है। जब हमारा बेटा शराबी होगा उसे देखेंगे, जब जब देखेंगे दिल रोएगा। बीवी जब जब देखेगी, कितनों को ऐसे देखा है, मैंने तो ये सुना है, पढ़ा तो नहीं किसी किताब में। ईद के मौके पे भी बच्चों को कपड़े नाना बना के देते हैं। जिन बच्चों का बाप शराबी हो, उधर ससुर परेशान है, बीवी परेशान है, बच्चे बाप होके यतीम है, कोई देखने वाला नहीं। वो बुरी लत है शराब, वो बुरी आदत है शराब है। पूरे पेट को नापाक कर लें, हलक नापाक कर लें, होठ नापाक कर लें, और फिर दिमाग ऐसा नापाक हो जाए कि दिमाग में क्या क्या गंदगी आए कुछ पता न चले। इसलिए जहां शराबी हो, शराबियों की कसरत हो, जहां जिनाकार हो, जिनाकारों की कसरत हो, जहां बदकार हो, बदकारों की कसरत हो, जहां नमाजों के छोड़ने वाले हो और नमाजों के छोड़ने वालों की कसरत हो, अल्लाह इरादा करता है अजाब दे दिया जाए, मार दिया जाए। ये शराबी बन गए, ये जिनाकार हो गए, ये मक्कार गद्दार हो गए, अब ये दुनिया में रहने के लायक नहीं, अजाब दे दिया जाए। अजाब देने का इरादा रब का इरादा। जमीन फट जाए, धस जाए, जलजला आ जाए, तबाह हो जाए जरा देर में, आसमान से तूफान बरस जाए, मर जाए, पहाड़ियां टूट के गिर जाए, खत्म हो जाए, ये जलजले इसी की निशानी है, ये तूफान इसी की निशानी है, ये बारिशों की कसरत और ये भूस्खलन होना, पहाड़ों का ढलक के आना इसी की निशानी है। रोजाना कहीं ना कहीं भूकंप आना, ये इसी की निशानी है। रब अजाब देने का इरादा फरमाता है, अजाब दे दिया जाए, मार दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। लेकिन परवरदिगार आलम जब देखता है ये नन्हे नन्हे से बच्चे सीने से कुरान लगा के मदरसे की तरफ पढ़ते चले आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं। अल्लाह का कुरान, अल्लाह की सिफत है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। तो जिस बस्ती पर रब का अजाब देने का इरादा था, इन बच्चों के कदमों की बरकतों से रब अजाब को दूर फरमा देता है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला मदरसे को भी खूब शादो आबाद रखा, आपको भी खूब की सैर चमन, फूल चुने शाद रहे। बढ़ती रहेगी बात तो, फूल फूल चुने शाद रहे, बागबां जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है।